नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश दुनिया भर के इकोनॉमीज और शेयर बाजार के लिए तो गुड न्यूज़ आ ही गई कि जो भी टैरिफ लग रहा था, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, उस पर जो 90 दिन का पॉज लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उसका भारत के साथ क्या सरोकार है, भारत को कैसे फायदा होगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका बहुत जल्द जो है ट्रेड डील साइन कर सकता है। अब वो कितने दिन में होगा, बहुत जल्द का मतलब पता है आपको कि जो पॉज की जो अवधि है 90 दिन का, उसी के भीतर जो है भारत अमेरिका एक डील कर सकता है। अब डील जो होगा उसके पीछे की कहानी क्या है तो वो समझेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार जो है 3 तरफा स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। वो 3 तरफा स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, इसके अलावा इस कहानी को जोड़ेंगे। एक कोटक महिंद्रा बैंक की एक रिपोर्ट है, उसने कहा था कि अगर जो टैरिफ की वजह से जितने बड़े दुनिया भर के जो बाज़ारों में जो टैरिफ लग रहा है और जो उसका इम्पैक्ट जो है भारतीय शेयर बाज़ार पर, भारतीय इकॉनमी पर जो पड़ेगा, उससे कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वो वाला क्या मामला है, इन सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, ओवर टू यू। 2 खबर हैं सर। सबसे पहले जो बड़ी खबर है उससे आप ओपनिंग कीजिए। बिल्कुल, देखिए खबर ये आ रही है, कल रात जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेके एक उन पर सस्पेंड कर दिया, जो 90 डेज का एक ब्रेक दे दिया है, पॉज कि इतने दिन तक अब आप पे जो दुनिया के 75 देश हैं उन पर जो ज़्यादा टैरिफ लगाए थे वो नहीं लगेंगे। बेस लाइन टैरिफ जो 10% का है वही लगेगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत दी। हालांकि चीन इसमें अपवाद है, चीन पर किसी तरह की रियायत नहीं दी गई, बल्कि उल्टा टैरिफ को और बढ़ा के 125% कर दिया गया। ठीक है सर। अब खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार इसी 90 दिन के भीतर अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील कर सकती है। ये ट्रेड डील एक पार्शियल या एक आंशिक ट्रेड डील होगी, मतलब पूरी टोटल बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव वो शायद ना हो, लेकिन एक मोटे तौर पर एक आंशिक ट्रेड डील सरकार इस दौरान कर सकती है। इस ट्रेड डील में एसेंशियल और नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट शामिल होंगे जी। सरकार इसमें जो खबरों के मुताबिक जो बात आ रही, सरकार कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स को रियायत दे सकती है टैरिफ में। भारत सरकार जो हम लोगों ने बजट में देखा सर कि 600 साढ़े 600 से ऊपर की सीसी की जितनी भी जो मोटरसाइकिल्स थी, हार्ले डेविडसन की जो बाइक थी, उसको सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी था उसको कम करने की कोशिश की थी। वैसे ही कुछ रियायत देने की बात हो, इसी तरह की रियायतें और कई सारे प्रोडक्ट्स पे जिनकी अमेरिका मांग कर रहा है, हो सकता है उन पर सरकार देने के लिए रजामंद हो गई हो। पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारे के सारे इस ट्रेड डील का खाका तैयार करने, इस ट्रेड डील को कंप्लीट करने के लिए लगातार पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। बातचीत का दौर अमेरिकी अफसरों के साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनका चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एक इसमें जो 3 तरफा डील के पीछे जो 3 तरफा जो बात कही जा रही है कि सरकार इन 3 फैक्टर्स पर बहुत नजर रख रही है, उन 3 फैक्टर्स को एक एक कर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक तो है सर, पहला जो ये है कि अमेरिका के साथ डील, उसको समझाइए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यूके और यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 तरफा डील जो सरकार 3 तरफा अप्रोच सरकार ने एक अपनाई है, उसमें पहला ये है कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हो जाए 90 दिन के भीतर, जो अब ट्रेड पॉज आया उसके बाद। दूसरा है कि इसी दौरान अपने रिस्क को कवर करने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए साइन हो जाए। और तीसरा है कि जो चीन के साथ इंपोर्टेड जो गुड्स हैं, चीन से जो सामान आने वाले हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से नज़र रखना चाहती है। ये देखना चाहती है कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को जो सामान नहीं जा पा रहे चीन के, वो भारतीय बाजार में डंप होने लगे। तो उसके लिए क्या सेफ गार्ड ड्यूटी लगाना होगा, या चीन पर लगने वाले जो टैरिफ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो क्या बढ़ाए जाएंगे। तो सरकार तीसरे मोर्चे पर चीन से आने वाले इंपोर्ट्स पर कड़ी नज़र रखना चाहती है। ये 3 मसले हैं। एक ट्रेड डील का मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका के साथ सरकार करना चाहती है। यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ भी सरकार इसी दौर में एक डील करने के लिए आगे बढ़ रही है। अभी खबर एक ये आई है कि यूके के साथ जो एफटीए होना है उसमें 90% काम हो गया है, जल्दी ही वो डील हो सकती। लंबे वक्त से यूरोपियन यूनियन के साथ और यूके के साथ ट्रेड डील्स जो हैं वो अटकी हुई हैं, लेकिन अब सरकार तेजी से इन पर कदम उठा रही है। साथ ही साथ यूके और ईयू भी भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए तेजी से
काम कर रहे हैं जी। दूसरी बात यह, तीसरा चाइना के इंपोर्ट वाली बात है कि चाइना को लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट से अगर एक्सेस खत्म होता है तो क्या इंडियन मार्केट में वो अपना सामान बेच सकता है, ज़्यादा मार्केट में डंप कर सकता है। उस पर सरकार नज़र बनाए हुए एक सरकार ने इंपोर्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है, जहाँ पे कि इन सारे जो सेगमेंट हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पर क्या डंपिंग तो नहीं हो रही, क्या अचानक से किसी प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट्स की आमद ज़्यादा तो नहीं हुई, इंपोर्ट बढ़ तो नहीं रहा, उस सब पर सरकार नज़र रखे हुए। चलिए सर, इसी सब मुद्दों पर लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के अध्यक्ष जो हैं SC रहलान साहब ने भी ट्रंप प्रशासन की को बहुत धन्यवाद दिया है, कहा कि ये समझदारी भरा कदम है। और उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको सुनाएंगे कि हमें वाणिज्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि समझौता जल्द पूरा होगा। ये फैसला तुरंत आर्थिक नुकसान को रोकने के साथ साथ समाधान के लिए राह भी खोलता है। ये 90 दिन का जो समय है निर्यातकों के लिए बहुत अहम रहेगा। अब जो मौका की बात कर रहे थे, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं सर, कि जो चीन पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया वो भारत के लिए कैसे मौका होगा, तो इस पर एक देखिए बड़े निर्यातक हैं SK सराफ साहब, उनको भी मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि चीन पर लगे हाई टैरिफ का फ़ायदा देखिए भारत को मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो समझिए, देखिए सस्ते दाम पर कच्चा माल यानी जो रॉ प्रोडक्ट्स है मंगवा कर देश में उत्पादन और निर्यात को जो है बढ़ाया जा सकता है, ये उनका कहना है। उन्होंने टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका उदाहरण देते हुए कहा कि चीन से हम लोग यार्न मंगवाकर और कपड़े बनाकर अमेरिका को बेच सकते हैं सर, समझ रहे हैं। ये भारत और चीन के लिए साथ में काम करने का एक अच्छा मौका है। उनको उम्मीद है कि 90 दिन बाद ये रोक जो है वो बढ़ भी सकती है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सर कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और अब जो रही सही बात जो है कि अब जो ट्रेड वार है सर अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया है, यानी 125 वर्सेस जो 84 वाला मामला है उसके आसपास होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पीयूष गोयल साहब जो माननीय मंत्री साहब हैं उनका भी एक वर्जन आ गया है। देखिए 9 अप्रैल को सर इंडस्ट्री और निर्यातकों के साथ उन्होंने एक बैठक की पीयूष गोयल साहब ने, और भारत को कहा कि भारत जो है सही दिशा में काम करता हुआ दिख रहा है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स को कहा कि देखिए धैर्य रखिए और सरकार पर भरोसा करिए, और उन्होंने ये अपील भी की है। कहा कि भारत की जो टीम है तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाया जाएगा। और उन्होंने भारत अमेरिका को लेकर भी बात कही है सर कि भारत अमेरिका का लक्ष्य इस समझौते से 2025 तक माफ कीजिएगा कि आपसी व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात है। तो दोनों देश पहले चरण इस साल अक्टूबर-सितंबर तक पूरा करना चाह रहे हैं। इस फैसले ने सभी निर्यातकों को बहुत राहत देने की बात कही है। तो यानी भविष्य में जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है। TOR पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे सर कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी हम लोग की बहुत ही पॉजिटिव इनपुट्स आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसमें इन्वॉल्व थे। और अब देखिए कि जिस तरह से जो राहत दी गई है 26% जो हम लोग पर लग रहा था टैरिफ, उसको शायद अब करते हुए आप बता रहे थे कि 10 से 12% के आसपास आता हुआ वो सेटल होता हुआ दिखेगा सर। तो इन पूरी बातों को अगर आप समराइज करना चाहें सर तो। नहीं बिल्कुल, देखिए सरकार की लगातार जो भारत सरकार की एक सही पॉलिसी इस पूरे प्रकरण में ये रही है कि सरकार लगातार फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाए हुए है। व्हाइट हाउस को रीच आउट किया सरकार ने, मोदी फरवरी में अमेरिका गए, ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, टैरिफ को लेके तमाम मसलों को लेके बात हुई, अमेरिकन USTR की टीम भारत आई, फिर बात हुई उनके साथ। और कुल मिला के अमेरिका और भारत के साथ ट्रेड डील को लेके सबसे शुरुआती दौर में ही बातचीत शुरू हो गई थी, जब टैरिफ लगाने को लेके ऐलान किए गए थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। भारत सरकार तब से एक्टिव है। भारत सरकार की बड़ी एक खासियत या अच्छी अप्रोच ये रही कि अड़े नहीं जी, उनके साथ डील करने को, समझौता करने को तरजीह दी गई। और यही वजह है कि 90 दिन के भीतर अगर एक पार्शियल ट्रेड डील भी होती है तो वो पूरे के पूरा जो एक्सपोर्टर कम्युनिटी है, पूरा ट्रेड है, वो देश को स्लो डाउन से बचाने की, ग्लोबल हेडविंड से बचाने में वो एक कारगर रणनीति साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सर ग्लोबल हेडविंड्स की आपने बात की तो देखिए उपासना भारद्वाज है, चीफ इकोनॉमिस्ट है कोटक महिंद्रा बैंक की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उसमें बहुत बड़ा डेंट होता हुआ दिख सकता है। कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का नुकसान, यानी अगर इसको कन्वर्ट करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदलता हुआ दिखा। इस रिपोर्ट को समझाइए, उसके बाद जो अभी जो करंट सिनेरियो है उसको कैसे जोड़कर देखते हैं। नहीं देखिए, जो कोटक की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो अमेरिकी टैरिफ हैं उसकी वजह से जो हालात पैदा होंगे उससे भारत को 1 लाख करोड़ रुपए का
रेवेन्यू लॉस सरकार को हो सकता है, सरकार के खजाने में जो पैसा रेवेन्यू आना था उसमें कटौती हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है इसी रिपोर्ट में कि इसी वजह से सरकार ने 2 रुपये पर लीटर का पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने उसमें इजाफा किया। रसोई गैस के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया, उज्ज्वला और नॉन उज्ज्वला दोनों तरह के सिलेंडर्स पर। ठीक है। इस जो बढ़ोतरी की गई है इसके जरिए सरकार इस रेवेन्यू में होने वाला जो लॉस है 1 लाख करोड़ का, इसको कम करना चाहती है, माना ये जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 रुपये का जो बढ़ोतरी है इससे ही सीधे सीधे खजाने में 35,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। यानी एक तरह से शॉर्टफॉल को कम किया गया, 35,000 करोड़ रुपए ये कम हो जाएंगे। 50 रुपये जो रसोई गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं, इसका असर ये होगा कि जो OMCs हैं उनकी अंडर रिकवरीज में 10,000 करोड़ रुपए की सीधी सीधी कटौती हो जाएगी। तो ओवरऑल सरकार ने दूसरे तरीके से भी अपने रेवेन्यू को बचाने की कोशिश की है कि एक जो बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये झटका 2 लाख करोड़ का ऐसे हो जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी सीधी छूट जो वो टैक्स छूट के तौर पर सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया है, वहां पे भी सरकार को 1 लाख करोड़ की चोट लग रही है रेवेन्यू के मोर्चे पे। और अब 1 लाख करोड़ की अगर ये झटका लगता है अमेरिकी आफत के चलते, तो वो सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए की एक तरह से बर्डन पड़ जाएगा, चोट होगी। उससे निपटने के लिए सरकार ने अभी ये 2 रुपए लीटर की ड्यूटी बढ़ाई है। आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या अब जो जैसे 90 दिन का पॉज हुआ है या जो ट्रेड डील करने की बात आ रही है, क्या उससे सरकार अपने खजाने को बचा पाने में सफल हो पाएगी? क्या वो वहाँ पर सरकार को जो 1 लाख करोड़ की कमी होती हुई दिख रही थी, क्या वहाँ पे सरकार को इसमें राहत मिल पाएगी या मिलती हुई दिखाई देगी? चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इन तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।